आज आपके साथ 5 किलो चावल 5 किलो चिकन की वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अक्सर आपके कमेंट आते हैं कि शेफ़ हमें थोड़ी सी बड़ी रेसिपी बताएं, और ख़ासकर आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ना वाइट बिरयानी का, यकीन करें आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट लेवल की होगी। और इसके अंदर एक ऐसा मसाला आपको बताऊँगा जो ऐड करने से आपकी बिरयानी की जो खुशबू है नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 केजी आपने अच्छे वाले सेला चावल ले लेने हैं, बिरयानी वाले। जो कमर्शियल बिरयानी बनती है वो 100% सेला चावल के साथ ही बनाई जाती है, काउंटर सेल की हो चाहे शादियों की हो। बहुत कम इक्का दुक्का लोग हैं जो बासमती चावल का इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 घंटे तक आपने सेला चावल को भिगो के रख देना है। उसके बाद आ गया ये हरा मसाला। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेना है। 5 किलो की रेसिपी है, क्वांटिटी आप देख लें, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए हरे मसाले में कोई मसला नहीं है, ठीक है। हरा मसाला एक साइड पे कर देंगे। अब बनाते हैं इसका स्पेशल मसाला। सब्ज़ इलायची, बादियान के फूल, ये 2 चीज़ें आपने लेनी है खड़े मसालों में। और 9 चम्मच भर के आपने साबुत ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। 9 चम्मच साबुत ज़ीरा आ गया। उसके बाद आपने लेना है कुटा हुआ धनिया। 7 से 8 चम्मच आपने कुटा हुआ धनिया लेना है। वैसे तो ग्राम के अंदर बनता है, मगर मैं आपको चम्मच के हिसाब से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने इस रेसिपी को घर में ट्राई करना है इसलिए। और आपके पास वेट मशीन तो होगी नहीं, तो इसलिए चम्मच से आप आसानी से ये मसाले का पूरा सेटअप लगा सकते हैं। तो 7 चम्मच या 7.5 चम्मच आपने नमक के इसमें शामिल कर देने हैं। 2 चम्मच चाइना सॉल्ट। अब रखेंगे एक पतीला। इस पतीले के अंदर आपने तकरीबन 750 ml कुकिंग ऑयल डाल देना है, ठीक है। और ये ऑयल है फ्राई प्याज का। इस ऑयल के अंदर आपने 200 ग्राम अदरक और लहसुन दोनों चीज़ों को पीस के इसके अंदर शामिल कर देना है। और सबसे पहले 1 से 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को आपने फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए। जैसे अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, आप इसके अंदर 1.25 किलो टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 किलो या 1.25 किलो टमाटर ले लें, उसका पेस्ट बना के आपने इसके अंदर डाल देना है, सही है। 2 मिनट के लिए दोबारा से आपने टमाटरों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, 1 से 2 मिनट। और ये काम ना आपने तेज़ आंच पे करना है। तेज़ आंच पे करेंगे फटाफट हो जाएगा। और बिरयानी के कौरमे को कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती, सही है। उसके बाद ये मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटरों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद और 1 मिनट के लिए दोबारा से आपने इस मसाले को हल्का सा इसके अंदर फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरा जो हमने इसमें ऐड किया था ना वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। बस 1 मिनट मसाले को भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर 250 ग्राम मलीर की जो छोटी वाली मिर्चें होती हैं ना, तेज़ वाली हाइब्रिड, 250 ग्राम मिर्चें लेनी है, पीस के आपने वो ऐड कर देनी है। दोबारा से थोड़ा सा आपने मिर्चों के साथ इस मसाले को भून लेना है 1 मिनट के लिए। और कुल मिला के अगर मैं इसकी भुनाई की बात करूँ ना, शुरू से लेके एंड तक जब इसके अंदर हम चिकन वगैरह डाल देंगे तो कुल टोटल 6-7 मिनट लगेंगे, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट या उससे कम आपने मिर्चों को भूनने के बाद इसके अंदर 5 किलो चिकन उठा के डाल देना है। 5 किलो चावल 5 किलो चिकन, ठीक है। चिकन आप चाहें तो 1-1/2 किलो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी चिकन की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे ना तो उसमें ये होता है कि बोटियाँ भी बराबर रहेंगी, चावल भी बराबर रहेंगे। अगर चिकन आप 5 किलो बाज़ार से लेते हैं तो वो आपके घर पे पहुंचती है 4.5 किलो होगी, क्योंकि सफाई वगैरह होती है 4.5 किलो बच जाती है। उसमें फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जब भी आप बिरयानी की सर्विंग करते हैं तो उस दौरान चावल बच जाते हैं, बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर बोटियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप 1 किलो चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चिकन डालने के बाद 1-1/2 मिनट आपने इसको और भून लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो दही ऐड कर देनी है। 1 किलो कर दें या 1.25 किलो कर दें, ठीक है। मैं अंदाजे से ही इसके अंदर 1 से 1.25 किलो के करीब दही ऐड कर रहा हूँ। दही डालने के बाद थोड़ा सा और इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। दही डाल के थोड़ा सा इसको मैंने और भून लिया था। अब इसके ऊपर देखिए हम लगाते हैं कवर। अगर पानी कम हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से पानी अभी इसमें सेट है, तो इसके ऊपर कवर लगा के 10 मिनट के लिए पकाते हैं, 8 से 10 मिनट। कवर लगा के 8-10 मिनट तक आपने इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे पकाना है ताकि चिकन थोड़ा सा नरम हो जाए, ठीक है। उसके बाद कवर हटा के आपने चूल्हा बंद कर देना है। और ये देखिए कौरमे में ना थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है। अगर कौरमा ड्राई हो तो थोड़ा सा पानी आपने इसके अंदर डाल देना है, सही है। ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी रहा हूँ।
ये कौरमे के अंदर आपको पानी नज़र आ रहा है, ये पानी होना लाजमी है जब भी आपकी बिरयानी देगी स्टाइल की बनेगी, अदरवाइज़ आपके चावल सूखे रह जाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, और फ्लेवरफुल भी नहीं बनेगी। सही है। बोटियाँ आपने कर देनी है साइड पर, और अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका नमक चेक किया था, थोड़ा सा नमक कम लगा, 1 चम्मच नमक और ऐड कर दिया है। ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 2 चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्चें ऊपर से डाल देनी है। और ये सवाल नहीं करना कि शेफ़ मिर्चें डालेंगे कच्चापन आएगा, ठीक है। अब ये आ गया वो मसाला जिसकी मैं आपको बात बता रहा था शुरू में। इस मसाले की जो रेसिपी है ना, ये मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसको आपने किस तरीके से बनाना है। बस ये मसाला आपने डालना दम के टाइम पे, जैसे मैं डाल रहा हूँ ना। 5 किलो की अगर आपकी बिरयानी हो तो तकरीबन 4 चम्मच के करीब, 3.5 से 4 चम्मच ये मसाला आप दम के टाइम पे डाल देंगे इस तरह से। ये आ गया केवड़े का एसेंस, ये डालना भी ज़रूरी है, केवड़ा वाटर हो या केवड़ा एसेंस हो। अगर केवड़ा एसेंस हो तो आपने इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड कर देना है। सही है। ये आ गया हमारा हरा मसाला जो हमने मिक्स करके रखा था, ये ज़रूरी होता है। कोई सी भी आप बिरयानी बना रहे हो, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, वाइट हो, इसके अंदर इस तरह से हरा मसाला लाजमी लगाया जाता है। फ्राई प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, आलू बुखारा, ये सारी चीज़ें मिला के। तो ये कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसको फ़िलहाल हम चूल्हे से नीचे उतार देंगे और इसी चूल्हे के ऊपर पानी रखेंगे गर्म, जिसके अंदर हमने चावलों को उबालना है। ठीक है। आधे घंटे के लिए फ़िलहाल इसको अभी ब्रेक लगाते हैं। तो जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा, आपने इसके अंदर इतना नमक ऐड कर देना है कि पानी का जो टेस्ट है ना, जायका है, वो समंदर के पानी की तरह हो, यानी कि हल्का सा खारापन हो और थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए पानी के अंदर नमक। उसके अंदर उठा के आपने 5 किलो चावल डाल देने हैं। शुरू में चूल्हा तेज़ रखना है जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। सही है। सेला चावल की बिरयानी बनाना बहुत आसान है, यकीन करें। आप घर पे भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बेफिक्र होकर ट्राई करें। इंशाल्लाह बिरयानी आपकी ऐसी बनेगी, आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी, आपको मायूसी नहीं होगी, चाहे आप पहली मरतबा भी बना रहे हैं। बस इसके लिए आपसे गुजारिश ये करूँगा कि रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। तो इन चावलों को हमने 90% के करीब उबाल लेना है। जब आपको लगे ना कि चावल लंबे हो गए हैं और हल्का सा चावलों में कड़कपन भी है, बिल्कुल नहीं गलाने आपने। सही है। चावल लंबा हो गया, हल्का सा कड़कपन है, आपने इन चावलों को किसी भी चम्मच से या किसी ऐसे बर्तन से जिससे पानी इसका अलग हो जाए उससे उठाना है और ये नीचे जो कौरमा रखा होगा इसमें उठा के डाल देना है। सही है। शुरू में बीच में चावल डालने हैं क्योंकि बीच में जगह खाली है और पानी है। ये नीचे हल्के से कच्चे चावल इसलिए डालते हैं क्योंकि कौरमे के अंदर जो पानी होता है ना, ये पानी चावल उठा लेंगे और इसी से आपकी बिरयानी के अंदर, आपके चावलों के अंदर जो फ्लेवर है ना एक बिरयानी का, वो चावलों के अंदर तक रच जाएगा। और इसी जगह पर अगर आप सूखा कौरमा डालेंगे तो फिर आप मुझे ये बताएं कि चावलों के अंदर फ्लेवर कहाँ से आएगा। फिर ये होगा कि मसाला अलग होगा और वाइट चावल अलग होंगे और उसका फिर टेस्ट नहीं आता। और आपने बना के भी देखी होगी इस तरह से बिरयानी। और एक मरतबा आपने ये वाला तरीका भी ज़रूर अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मेरी बिरयानी की वीडियो ट्राई की है। और अगर आपने मेरी बिरयानी की कोई सी भी वीडियो ट्राई की है तो आपने अपना फीडबैक ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताना है। ठीक है। तो तकरीबन 70% के करीब चावल मैंने कौरमे में डाल दिए हैं। बाकी के ये जो चावल बचे हैं इनको आपने कोई 15 से 20 सेकंड के करीब ना और पानी के अंदर बॉयल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर पर निकाल के सारे चावलों को आपने एक जगह कर देना है। सही है। ये सारे चावल एक जगह आ चुके हैं हमारे। अब आपने क्या करना है कि नीचे से चूल्हा तेज़ कर देना है। ठीक है। नीचे से चूल्हा तेज़ कर दें, चावलों को बराबर कर दें और अब इन चावलों के ऊपर तकरीबन 1 लीटर के करीब आपने पानी डाल देना है। नलके वाला पानी नहीं डालना भाई, जो चावलों के अंदर से पानी था ना वो पानी आपने बचा लेना है 1 लीटर के करीब और ऊपर लगा देना। ठीक है। इसको कैटरिंग की ज़ुबान में बोलते हैं आबी लगाना। और नीचे ये फ्लेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लेम हाई है। 2 से 3 मिनट तक आप चूल्हा तेज़ रखेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि इन चावलों में अच्छी सी स्टीम बन गई है, 2 से 3 मिनट चूल्हा तेज़ करके आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है, वेट रख देना है, 20 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लेना है और फ्लेम आपने कर देना है दम वाला। 20 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है और अभी मैं आपको ज़रा फाइनल लुक दिखाता हूँ। यकीन करें खुशबू जो है ना इस बिरयानी की नेक्स्ट लेवल की, और ख़ाली खुशबू नहीं है, इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको बताएगा। तो लास्ट में आपने तली हुई प्याज का 750 ग्राम कुकिंग ऑयल ये इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है। 800 ग्राम लगा दें, 750 ग्राम लगा दें। 750 ग्राम ऑयल हमने शुरू में इसमें डाला था, 750 या 800 ग्राम ऑयल आपने लास्ट में डाल देना है। ठीक है।
और आप इसका लुक चेक करें। और चलते चलते आपको बिरयानी मसाले का बता दूं, फिर आप कहेंगे कि शेफ़ आपने बताया ही नहीं था। छोटी इलायची आपने लेनी है 20 ग्राम, बादियान के फूल आपने लेने हैं 20 ग्राम, जायफल जवादरी दोनों चीज़ें मिला के आपने ले लेनी है 15 ग्राम और लौंग आपने लेनी है 10 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पीस के, जैसे हमने इसके अंदर लगाया था ना मसाला दम के टाइम पे, उस तरह से आपने इस मसाले को लगा देना है। तो इंशाल्लाह जब आप ये वाला मसाला ऐड करेंगे, आप ख़ुद कमेंट में आके मुझे बताएंगे कि शेफ़ आपने क्या मसाला बताया था, उसकी जो खुशबू थी वाकई में ही नेक्स्ट लेवल की। और चलते चलते आपको ना सर्विंग के बारे में बता देता हूँ। 5 किलो चावल हो, सेला चावल, और 5 किलो चिकन हो, तो ये तकरीबन 35 से 40 अफराद की सर्विंग होती है। आप 35 अफराद का ज़हन बना लें, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।